भारत जिसको मोदी जी अपने आप को विश्व गुरु कहते हैं, हालांकि विश्व गुरु वाली उनकी कोई हरकतें नहीं है, मगर वो अपने आप को विश्व गुरु बताते हैं। चलो मान लिया तुम्हारे सपनों में तुम विश्व गुरु हो, तो तुम्हारी गुरुओं वाली हरकतें कहाँ हैं? अरे कंगना रनौत के हिसाब से तो 2014 के बाद आज़ादी मिली है, वो क्या बताएंगी? हद है कैसी बात कर रहे हैं। विवेकानंद जी प्रेसिडेंट थे, सॉरी प्राइम मिनिस्टर थे हमारे। आज़ाद जब हुआ था हमारा देश, तो वो प्राइम मिनिस्टर थे। तो वो एक अनएजुकेटेड इंसान, आई डोंट थिंक कि वो ये सब बता सकता है। देखिए, पहली बात, जैसे कि आपने अभी खुद बोला कि पहले उनको सड़क पे घसीटा गया, तो आप पहले तो बीजेपी की ये मानसिकता देखिए कि एक शोषणकारी को आपने गद्दी पर बिठा रखा है, और उसके बाद आप ये धोखा दे रहे हैं लोगों को कि हमने उसको गद्दी से हटा दिया है। हालांकि पोजीशन पे है उन्हीं का कोई जानकार बिठाया गया है। मैं उनका नाम तो फिलहाल रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, बट मुझे जहाँ तक ध्यान में है और जनता ये जानती है, और हर एक इंसान ये जानता है कि उनका जानकार ही उस पोजीशन पे बिठाया गया है। तो सबसे पहले तो भाजपा की जो छवि हम सबके आगे आ रही है कि वो एक शोषणकारी को सपोर्ट कर रही है। हालांकि खिलाड़ी जो इस देश के लिए पदक लेकर आते हैं, उनको सपोर्ट करने की बजाय उनको सड़क पे घसीटा गया, उनको सीआरपीएफ और बाकी दिल्ली पुलिस के जवानों द्वारा कुचला गया, उनके टेंट को फोड़ा गया, हटाया गया। तब हमारा देश चुप था, हमारा देश कुछ बोल नहीं रहा था। और तब जब राहुल गांधी जी उस पर बोल रहे थे, तो राहुल गांधी जी के ऊपर भी अनाप शनाप टिप्पणियां दी जा रही। सवाल ये है कि कैसे, मतलब जिस तरीके का देश को उम्मीद था कि भाई विनेश फोगाट ने पहले भी आशंका जताई थी कि मेरे साथ पानी मिलाकर कुछ दिया जा सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिर वो एक दिन में 3 मैच जीतती है, फाइनल पहुंच जाती है। लेकिन ऐसा क्या लग रहा है, आपको लगता है कुछ आशंका जाहिर कर रही हैं आप? देखिए, कोई भी खिलाड़ी है, प्यास खिलाड़ी को नहीं, इंसान को लगती ही लगती है। तो अब वो वहाँ पे पानी उनको क्या मिल रहा है, उसकी हमें क्वेश्चन करनी चाहिए। हम सरकार से ये डिमांड भी करते हैं, और जो रेसलिंग फेडरेशन के लोग हैं और जो ओलंपिक फेडरेशन के लोग हैं, इंडिया से आई गेस पीटी उषा जी उसकी हेड हैं, तो हम उनसे डिमांड करते हैं कि आप इस पे कार्रवाई कराई जाए और एकदम सख्त इसके ऊपर हम स्ट्रिक्ट खड़े रहें। भारत जिसको मोदी जी अपने आप को विश्व गुरु कहते हैं, हालांकि विश्व गुरु वाली उनकी कोई हरकतें नहीं है, मगर वो अपने आप को विश्व गुरु बताते हैं। चलो मान लिया तुम्हारे सपनों में तुम विश्व गुरु हो, तो तुम्हारी गुरुओं वाली हरकतें कहाँ हैं? आपने अभी तक किसी भी पॉइंट पे विनेश फोगाट के सपोर्ट में नहीं बोला है। ट्वीट किया उन्होंने और कहा कि कड़े शब्दों में निंदा की है पीटी उषा, जो कि ओलंपिक संघ के जो अध्यक्ष है भारत के, उन्होंने कहा, उनसे कहा है कि भाई इस पर बात कीजिए, आज को विरोध बताइए। उनसे बोला जा रहा है विरोध जताने के लिए, लेकिन क्या जनता को उनका विरोध नजर आ रहा है? क्या लोगों को उनका विरोध नजर आ रहा है? क्या किसी खिलाड़ी का करियर इसी तरीके से हर बार इधर उधर कर दिया जाएगा, तहस नहस कर दिया जाएगा? उन्होंने आई गेस अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है विनेश फोगाट जी ने। उनके पूरे परिवार ने रेसलिंग में अपना जीवन लगा दिया, अपनी शरीर लगा दिया, जान लगा दी, पैसा लगा दिया। आज उस खिलाड़ी को क्या मिल रहा है एंड में कि उनके ऊपर जो है इस तरीके से उनको डिस्क्वालिफिकेशन मिल गया। उनको जो है इंडिया वाले इस तरीके से सपोर्ट भी नहीं कर पा रहे हैं कि हमारी सरकार अभी तक उनके सपोर्ट में खड़ी नहीं उतरी है ठीक तरीके से। और दूसरी बात, जैसे कि हमें जो है देखा जा रहा है कि हरियाणा से इतने खिलाड़ी गए, पंजाब से इतने खिलाड़ी गए, और जो पूरा 3074 करोड़ का जो हमारा फंड था, वो फंड कुछ इस तरीके से बांटा गया कि गुजरात में है 602 करोड़ दिए गए हैं, हालांकि वहाँ से सिर्फ 2 खिलाड़ी जा रहे हैं। वो 602 करोड़ का हिसाब कौन देगा? सिर्फ 2 खिलाड़ी के लिए 602 करोड़ दिए जा रहे हैं, और जहाँ से 15-15, 16-16, 17-17 खिलाड़ी जा रहे हैं, उनको 3-3, 4-4 करोड़ दिए जा रहे हैं। ये कौन सा रेशियो बांटा जा रहा है? देखिए, मैथ्स की स्टूडेंट रही हूँ, हमें भी पता है जहाँ पर ज़्यादा लोग होंगे खर्चा वहाँ ज़्यादा होता है। तो मोदी जी, ये पैसा अपनी जेब में मत डालिए, खिलाड़ियों का पैसा है, जनता का पैसा है, खिलाड़ियों तक पहुँचने दीजिए। अच्छा, एक सवाल ये है कि मैं उस टॉपिक पर आऊँगा, लेकिन टॉपिक ये है कि जैसे विपक्ष कह रहा है कि भाई ये साजिश हुई है, मोदी जी को फ़ोन करना पड़ता, क्या इस डर से कि किस मुंह से मोदी जी फ़ोन करते हैं? विपक्ष के तमाम नेता ये आरोप लगा रहे हैं कि मोदी जी किस मुंह से फ़ोन करते हैं। क्या एक देश का प्रधानमंत्री इस तरीके का हरकत कर सकता है अपने देश के खिलाफ, अपने देश के खिलाड़ी के खिलाफ? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने पिछले 1 साल में ये बता दिया है कि वो क्या क्या हरकतें कर सकते हैं। जब विनेश फोगाट बृजभूषण के ऊपर आरोप लगा रही थी, तब बृजभूषण के बचाव में वहाँ पे पॉइंट रखे जा रहे थे, बृजभूषण के कोठी के थोड़े से दूर में प्रोटेस्ट हो रहा था।
बिकॉज जहाँ पे जंतर मंतर के उधर प्रोटेस्ट हो रहा था उससे 10 मिनट के दायरे में ही बृजभूषण जी का मकान है, उनकी कोठी है, वहाँ पर वो खुलेआम उनके पोस्टर लगे हुए थे, उनका नारेबाजी हो रही थी। ये साफ दिखा रहे हैं कि मोदी जी अपनी हरकतें दिखा ही रहे हैं जनता को। वो हमारे देश की बेटी की रक्षा नहीं कर पाए और मुझे नहीं लगता कि ये सरकार इस देश की बेटी की रक्षा कभी करने वाली। लेकिन वो तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और तमाम तरह के नारे देते हैं। आप कैसे देख रहे हैं सबसे पहले कि इस जो ये तमाम घटनाक्रम हुआ है इसको आप कैसे देखते हैं? तो मेरा ये नज़रिया है कि मोदी जी सिर्फ क्रेडिट लेने आ जाते हैं टाइम पे, जैसा कि एक मीम भी अभी इंस्टाग्राम और हमने सोशल मीडिया में देखी थी कि बेटी तू मेडल ला क्रेडिट मैं लेने आ जाऊंगा। तो मोदी जी सिर्फ क्रेडिट लेने आते हैं और बाकी के जो एफर्ट्स जो हमारे प्लेयर्स ने किए हैं वो सब नहीं देखते। और जो अभी ये मुद्दा हुआ है जैसे विनेश फोगाट जी के साथ ये सब जो हुआ है, तो उसके लिए आई डोंट थिंक कि मोदी जी का कोई एफर्ट है या कुछ भी है। और वो तो अपने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते हैं फ़ोन करके जब जीतती हैं जो भी खिलाड़ी, अभी नीरज चोपड़ा से बात की उन्होंने और जो तमाम हॉकी टीम से बात की, तो सबसे तो हौसला बढ़ाते हैं ना प्रधानमंत्री का। जब विनेश फोगाट जी के साथ इतना सब कुछ हो रहा था, जब उनको घसीटा जा रहा था, उनको हरास किया जा रहा था, तब मोदी जी कहाँ थे? तब उन्होंने क्यों बात नहीं की? ये एक बड़ा सवाल है, लेकिन फिर भी तो बीजेपी कह तो रहे हैं बीजेपी के लोग, तो वो आपसी बात थी, लेकिन मोदी जी ने ही तो भेजा उसको खेलने के लिए। मोदी जी ने भेजा, मोदी जी अपने खुद के क्रेडिट के लिए कुछ भी कर सकते हैं, वो चाहे देश को बेच दे। मोदी जी ने कैसे भेजा? खिलाड़ी तो अपने बल पे गया है ना। हाँ। खिलाड़ी खेल रहा है, रात दिन मेहनत कर रहा है, अपना खून पसीना एक कर रहा है, तो मोदी जी थोड़ी आगे रेसलिंग कर रहे हैं। कंगना रनौत कह रहे हैं कि मोदी जी का ये अरे कंगना रनौत के हिसाब से तो 2014 के बाद आज़ादी मिली है, वो क्या बताएंगी? हद है, कैसी बात कर रहे हैं। विवेकानंद जी प्रेसिडेंट थे, सॉरी प्राइम मिनिस्टर थे हमारे। आज़ाद जब हुआ था हमारा देश, तो वो प्राइम मिनिस्टर थे। तो वो एक अनएजुकेटेड इंसान, आई डोंट थिंक कि वो ये सब बता सकता है। अच्छा, ये दीपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा से हैं, काफ़ी बड़े नेता, वो कह रहे हैं कि राज्यसभा भेजा जाए विनेश फोगाट को, आप लोग चाहते हैं? जी बिल्कुल चाहते हैं। अगर कोई खिलाड़ी इतना एफर्ट्स कर रहा है, उसके सारे घर वाले वो सालों से मेहनत करते आ रहे हैं, हर चीज़, जैसा कि इन्होंने कहा कि पैसा, मेहनत, खून पसीना सब एक कर दिया है, तो हम सभी चाहेंगे कि ये मुद्दा राज्यसभा तक जाए और हम विनेश फोगाट को राज्यसभा भेजा जाए। जी बिल्कुल भेजा जाए, ये सवाल है। वो महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन भी वहाँ पे करेंगी, क्योंकि वो खुद यौन शोषण की शिकार रही हैं, जैसा कि हम पिछले 1 साल से उनका पूरा प्रोटेस्ट देख रहे हैं। तो जो इंसान खुद किसी चीज़ से उभर के निकलता है, वो महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन राज्यसभा में बहुत अच्छे से करेंगी। और दीपेंद्र हुड्डा जी, जो कि इतने माननीय हमारे नेता हैं कांग्रेस के, और उन्होंने युवाओं की आवाज़ हमेशा उठाई, क्योंकि वो NSUI से निकले हुए नेता हैं, तो हम चाहते हैं कि उनकी इस मांग को पूरा किया जाए। और अगर ये विनेश फोगाट नहीं जाती राज्यसभा में, तो आप खुद देख लीजिएगा कि नरेंद्र मोदी को इतना डर है कि कहीं राज्यसभा पलट न जाए मोदी जी के डर के। विनेश फोगाट की चचेरी बहन है बबीता फोगाट, जो भाजपा में, वो कह रहे हैं कि कांग्रेसियों से सीखा जाए आपदा में अवसर ढूंढना। सही बात है। फिर अगर कांग्रेसियों से आपदा में अवसर ढूंढना सीखा जाए, तो फिर इसी तरीके से मोदी जी से क्रेडिट लेना सीखना चाहिए। जब फोटो खिंचाने की बारी आई, तो ब्रिजों के आगे फोटो खिंचाई, रिबन काटा है, एयरपोर्ट्स का निर्माण किया है, और देखा गया बारिश में, इसी मॉनसून में वो बह गया। अयोध्या का मंदिर टपक रहा है, संसद टपक रहा है। बताइए कहाँ कहाँ बाल्टी लगाएंगे मोदी जी? प्लास्टिक खत्म हो जाएगा पूरे भारत में। पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, अच्छा, ये कितनी प्लास्टिक लगाएंगे? आप लोग भी एक महिला हैं, जिस तरीके से उनके साथ बदतमीजी हुई, जो कि गोल्ड मेडलिस्ट जीत करके आई थी, ओलंपिक में भारत का नाम रोशन करके आई थी, उनके साथ जिस तरीके का घटनाक्रम हुआ, तो कैसे देखते हैं कि आम महिलाओं के साथ क्या होता होगा इस देश में? राजन, अगर एक इतनी रिस्पेक्टफुल वुमेन गोल्ड मेडलिस्ट के साथ ये सब हो सकता है, तो नॉर्मली एक महिला के साथ आप समझ सकते हैं क्या क्या कर सकते हैं। और इस चीज़ के लिए अगर ये सरकार अगर कुछ भी मुद्दे नहीं उठाती है, तो किसी काम की मोदी जी ने उनको बेटी कहा था कि आप बेटी हो मेरी, तो उन्होंने क्या अपना बाप का वो किया, बाप का दायित्व निभाया? नहीं निभाया। जब उनकी ज़रूरत थी, तब क्या वो उनके लिए स्टैंड लिया? उन्होंने नहीं लिया। तो ये सवाल आप समझ सकते हैं कि जो लड़कियां हैं, जो